नया सवाल, सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। इस सवाल को हम करते हैं। ये हमारा फलन हो गया f(x) इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा? f(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x) और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ चुका है? cos x। ठीक है, फिर से बताइए, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे सामने क्या आ चुका है? फिर से बताइए, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे सामने क्या आ चुका है? cos x। अब हमें यह बताना है कि जो f'(x) है इसका आंसर आखिर क्या आ रहा है। क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? क्या इसका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है? क्या इसका आंसर 0 से छोटा आ रहा है? ये हमको पता करके बताना है। और कहां से कहां तक? 0 से π/2 में। अब देखो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा है बेटा? ओपन ब्रैकेट लगा है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक यहां पे जितने भी x होंगे, यहां पे जितने भी x होंगे उन x को हम यहां पर रखकर देखते हैं कि प्लस माइनस या 0 क्या आ रहा है। लेकिन यहां पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, इसीलिए ये शामिल नहीं है और ये जो π/2 है ये शामिल नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो शामिल कौन कौन से हैं 0 के इस तरफ वाले? वैसे तो बहुत सारे होंगे शामिल, पर अपन कुछ ही ले लेते हैं। जैसे 0 के आगे 30 डिग्री यानी कि π/6, फिर आगे 45 डिग्री यानी कि π/4, फिर आगे 60 डिग्री यानी कि π/3। इन पर अपन चेक कर लेते हैं। चलिए, इनके बीच में सबसे पहले अपन इसको रख के देखते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव में हम रखेंगे इसको, मतलब x की जगह पे रख देंगे π/6 को। x की जगह क्या रख देंगे? π/6 को। तो cos π/6 का मतलब होता है cos 30। तो cos 30 का मान क्या आ गया? √3/2। √3/2। अंबिकेश्वर क्या है ये भैया? ये जो है 0 से बड़ा है कि नहीं? 0 से बड़ा है कि नहीं? है ना बड़ा? देखो, अरे भैया 0 से जो छोटे होते हैं उनमें माइनस लगा होता है, जिसमें माइनस नहीं लगा है मतलब वो क्या है? 0 से बड़ा है। ये क्या है? 0 से बड़ा। पता चल गया? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव में देखो हमने क्या रखा था? π/6 रखा था। तो यहां पे हमको क्या मिला था? आंसर प्लस में, यानी कि 0 से बड़ा। अब हम इसको रखते हैं π/4 को। कहां पर? फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन के डेरिवेटिव में रखो x बराबर π/4, x को हटा के रख दो π/4। अब बताओ आंसर क्या आया है? cos π/4 यानी कि cos 45 डिग्री का आंसर क्या होता है? 1/√2। आंसर होता है 1/√2। अंबिकेश्वर बेटा ये 0 से छोटा है ना? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? प्लस का चिन्ह है। पता चल गया? ये क्या है? 0 से बड़ा। अब इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने कहां पे चेक किया था? π/4 पे चेक किया था। तो क्या आया था? प्लस में आंसर आया था, यानी कि 0 से बड़ा आंसर आया था। अब हम चेक करेंगे इस पर, अगले पर। तो x बराबर
π/3 रखिए। तो जैसे ही हमने x की जगह पे रखा π/3, हमारा आंसर क्या आया? cos π/3, cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री, और इसका आंसर क्या होता है? 1/2। तो cos π/3 का आंसर क्या आया? 1/2। अंबिकेश्वर, ये भी 0 से बड़ा है। 1/2 मतलब आधा, आधा तो 0 से बड़ा ही होता है कि नहीं होता है? तो ये भी क्या आंसर आ गया? प्लस में आंसर आ गया। तो कहने का मतलब यहां पर भी आंसर क्या आया? प्लस में। ठीक उसी प्रकार अपन 0 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी x उठाते हैं, यहां से कोई भी x उठाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। प्लस में आने का मतलब 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। पर 0 और π/2 पर हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि 0 और π/2 में कौन सा ब्रैकेट लगा है? ओपन। और हाँ, यदि ऐसा ब्रैकेट लगा होता क्लोज्ड इंटरवल का, तब हम 0 भी रख के देखते कि वहां पे आंसर क्या आ रहा है, फिर हम π/2 को भी रखकर देखते। पर अभी फिलहाल इस प्रश्न में ओपन ब्रैकेट लगा है तो ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, लेकिन इनके बीच में जितने x आएंगे सब पर अपन चेक कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं, हमने क्या देखा बेटा? जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है? प्लस में आंसर आ रहा है। कब? जब हम 0 और π/2 के बीच में से कोई भी x उठा रहे हैं तब। तो लिखेंगे फॉर एनी x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक? 0 और π/2 के बीच में से कोई भी। कहने का मतलब हम 0 से π/2 के बीच में कोई भी x उठाते हैं, कोई भी x उठाते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आंसर दे रहा है? प्लस का आंसर दे रहा है। और प्लस का आंसर दे रहा है मतलब कि 0 से बड़ा। तो हम लोग लिखेंगे, जब हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आंसर देने लगता है तो हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? वर्धमान फलन है, वर्धमान फंक्शन है, वर्धमान फलन है। कहां पर? फॉर एनी, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, फॉर एवरी। फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, सारे के सारे, यानी कि प्रत्येक, मतलब कोई भी x आप उठाते हो, कहां से कहां तक का? 0 से π/2 के बीच में, तो हमारा जो फलन है वो क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। अब इसमें एक बात और समझना है, अब चूंकि हमारा जो फंक्शन का यानी कि फलन का जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा आ रहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है कि कहीं पर भी शायद 0 आ गया हो। क्या ऐसा हुआ है कहीं पर 0 आ गया हो फंक्शन का डेरिवेटिव? तो कहीं पर भी 0 के बराबर नहीं आया, केवल 0 से बड़ा आया है। तो यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देंगे कि हमारा जो फलन है वो कैसा फलन है? निरंतर वर्धमान फलन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी कि ये जो x है, ये x है, यदि हम x इनके बीच में से कोई भी x उठाते हैं तो हमारा फलन क्या निकलेगा? 0 से π/2 पर निरंतर वर्धमान फलन होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो, वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग का मतलब होता है, आप लोग पास आके भी देख सकते हैं। देखो ये क्या लिखा है? 0 और π/2 दिख रहा है। तो 0 और π/2 में से लेकर π/2 में देखो हमारा फलन का जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। आप डिटेल में वहां चार्ट में भी देख सकते हैं, जो sin x का ग्राफ है कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, 0 से यहां पे है पाई और यहां पे क्या है? π/2। आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका
साइन एक्स का ग्राफ है, देखो बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर π/2 इस अंतराल के बीच में, इस अंतराल के बीच में हमारे जो फलन का जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फलन कैसा है? वर्धमान फलन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? रुक जाओ भाई इस प्रश्न को। अब एक नया सवाल सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x अंतराल 0 से पाई में क्या है? ह्रासमान है। तो इस प्रश्न को अपन करेंगे। फलन क्या है बेटा? f(x) बराबर cos x। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f(x) का डेरिवेटिव f'(x), cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन x डेरिवेटिव आया और अंतराल क्या है बेटा? 0 से पाई तक। चलिए देखते हैं 0 से पाई के बीच में कौन कौन आते हैं। 0 से पाई के बीच में कौन कौन आते हैं बेटा? 0 और पाई को शामिल नहीं करना है, क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल है, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। और 0 से पाई के बीच में कौन कौन आते हैं बेटा? 0 से पाई के बीच में बताओ मुझे कौन कौन आते हैं? π/6, π/4, π/3 लिखेंगे अपन। π/6, π/4, π/3, π/2, उसके बाद 2π/3, 3π/4, 5π/6। वैसे तो बहुत लोग आते हैं भाई, यहां भी कुछ ना कुछ होगा, यहां भी कुछ ना कुछ होगा, तो अपन सबको तो चेक नहीं करेंगे, फिर भी अपन कुछ को तो अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला बेटा? माइनस साइन एक्स। फिर से बताओ भैया, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला? माइनस साइन एक्स। फिर से बताइए, फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब 0 से π/2 के बीच में कोई भी दो अपन चेक कर लेते हैं। तो किसको अपन चेक कर लें? एक इसको रख लेते हैं π/6 को। अपन इस पर चेक करते हैं π/6 पर। फंक्शन के डेरिवेटिव में हमने रख दिया x बराबर π/6, x की जगह पे रख दिया π/6। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ये तो माइनस है, साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ओवरऑल आंसर क्या आया? माइनस में। मतलब इस पॉइंट पर आंसर क्या दे रहा है? माइनस में। अब इस पर भी चेक कर सकते हैं, इस पर भी क्या दे देगा बेटा? माइनस में। इस पर चेक करते हैं π/3 पर। हमने रखा x बराबर π/3, x की जगह पे रख दिया π/3, तो आंसर क्या रहेगा? ये तो रहेगा माइनस साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये आंसर भी क्या आया? माइनस। चलो यहां पे भी आंसर क्या आ गया? माइनस में आ गया। अब इस पर भी अपन चेक कर लेते हैं π/2 पर। π/2 पर x बराबर π/2 पर हमने चेक किया, x की जगह हमने रख दिया π/2। साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां पे आंसर क्या आ गया? 1।
ओवरऑल आंसर -1। अंबिकेश्वर बेटा ये सारे आंसर 0 से छोटे हैं, क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है, माइनस। बात समझ में आई? तो इस पर भी क्या आंसर हुआ डेरिवेटिव का, माइनस में। इन पर भी चेक कर लेते हैं। किस पर? इस पर चेक कर लें, 3π/4 पर। चलिए 3π/4 पर अपन चेक करते हैं, और x की जगह पे रखा अपन ने 3π/4, और ये है माइनस साइन 3π/4। अब यहां पे अपन शॉर्टकट लगाते हैं। देखो बटे में 4 है, तो बटे में 4 है तो पहले वाले इलाके में बटे में 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो अपन देख लेते हैं। 3π/4 का मतलब क्या होता है, ये दूसरे वाले इलाके में मिलेगा 3π/4, ठीक है। और दूसरा वाला इलाका किसका है, साइन का ही है, तो बेटा यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही आएगा। ओवरऑल आंसर माइनस प्लस माइनस 1/√2। तो 3π/4 पर फंक्शन के डेरिवेटिव ने क्या आंसर दे दिया, माइनस में आंसर दे दिया। अब अगला चेक करते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो x है, x बराबर 5π/6, x की जगह रखा हमने 5π/6, तो ये तो माइनस पहले से लिख लिया। अब साइन π/6 बटे में 6 है, तो पहले वाले इलाके में बटे में 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। अब यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, 5π/6 दूसरे वाले इलाके में मिलता है, और दूसरा वाला इलाका साइन का ही होता है, तो यहाँ पे चिन्ह का आएगा, प्लस का। माइनस प्लस माइनस 1/2। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि 5π/6 रखा, माइनस में फंक्शन के डेरिवेटिव में माइनस आंसर दिया। अगर हम 2π/3 भी रखते तब भी क्या आंसर देता, माइनस में। ठीक उसी प्रकार 0 से लेकर पाई के बीच में हम कोई भी x उठाते हैं, कोई भी x उठाते हैं, तो हमेशा हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आंसर देगा बेटा, माइनस में आंसर देगा। किसमें आंसर देगा, यहां का भी कुछ उठाएंगे x तब भी माइनस में आंसर देगा। हमेशा आंसर क्या देगा, माइनस में आंसर देगा, माइनस में आंसर देगा। और माइनस में आंसर मतलब कि 0 से छोटा। नहीं आई बात समझ में? तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो माइनस में आंसर दे रहा है, माइनस में आंसर दे रहा है। कहां पर, जब हम इनके बीच का कोई भी x या सारे के सारे x उठा लें, पूरे x उठा लें, लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई के बीच सारे के सारे कोई भी x उठाते हैं, तो हमारे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किस में आंसर दे रहा है, माइनस में आंसर दे रहा है। और माइनस में आंसर आना, माइनस मतलब कि 0 से छोटा। तो जब हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ह्रासमान फंक्शन है, ह्रासमान फलन है, या इंग्लिश में कहें डिक्रीजिंग फंक्शन है। कहां पर ह्रासमान फलन है, जब हम कोई भी x उठाते हैं या सारे के सारे सब के सब x उठा लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कहां पर, जब फॉर ऑल सारे के सारे x उठा लें, कहां से किस किस के बीच में, 0 से पाई के बीच में, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, ह्रासमान फलन कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें एक शब्द और लिख सकते हैं अपन, हमने इतने सारे x उठाए पर कहीं पर भी जो फंक्शन का डेरिवेटिव था उसने हमें 0 आंसर में नहीं दिया।
नहीं दिया ना, हमेशा आंसर क्या दिए, जीरो से छोटे, हर जगह पर जीरो से छोटे आंसर दिए, तो केवल जीरो से छोटे आंसर आ रहे हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो फलन है, एक शब्द और लिख देंगे, निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान मतलब कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछा। बढ़े आगे, एक बात और समझाता हूं। मतलब होता है, क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घटना। तो अब देखो भैया, 0 से लेकर पाई तक, बेटा ये क्या है, 0 से लेकर ये पाई तक जो cos x, ये जो फलन है, फंक्शन cos x का जो ग्राफ है वो कहां तक जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ भैया, देख के दिख रहा है नीचे की तरफ जाते हुए, बोलो हाँ या ना। ये नीचे की तरफ जा रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, जिसमें 0 शामिल नहीं है, पाई शामिल नहीं है। और एक बात और यहां पे समझो बेटा, ये क्या लिखा है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक। तो फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि घट रहा है ना, छोटा होता है। देखो यहां पे 1 है, आगे बढ़ोगे तो 1 से छोटा नंबर आ रहा है √3/2, सॉल्व करके देख लेना। फिर √3/2 से और छोटा नंबर हो रहा है 1/√2, ये और छोटा है ना। फिर जो 1/2 है ये और छोटा नंबर हो गया कि नहीं होगा, 1/2 मतलब कि आधा। फिर और आगे बढ़े तो आधे से भी छोटा, आधे से छोटा क्या होता है, 0 होता है ना। फिर और आगे बढ़े तो लो भाई माइनस में हो गया, और माइनस में, और माइनस में हो गया। तो यहां पे क्या है, इसके जो मान है ना छोटे होते जा रहे हैं। कहां पे, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 से पाई तक हमारा जो फलन है, कौन सा फलन, cos x, ये कैसा फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि डिक्रीजिंग तो है लेकिन साथ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान फलन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?